बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईरान के वजीर खारजा ने जो इस वक्त बयान दिया है वो आप ये समझ लीजिए बहुत बड़ी जंग है। इतनी बड़ी जंग है जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इंटरेस्टिंग मामला ये हुआ है कि ईरान के वजीर खारजा ने इसराइल को वॉर्न किया है। उसने कहा जी गजा के ऊपर अपने हमले बंद कर दें। अगर हिजबुल्लाह इस जंग में शामिल हो गई तो फिर याद रखिएगा पूरा खित्ता लपेट में आ जाएगा, क्योंकि जितनी ताकतें हैं, सारी फोर्सेस हैं जो इसराइल को कई सालों से हमला उस पर करना चाहती थी, हमले की जद में लाना चाहती थी। यानी छोटे छोटे ग्रुप्स हो, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, ईरान में हो, शाम में हो, इराक में हो या दुनिया के किसी कोने में, जब ये जंग छिड़ जाएगी तो फिर सारे हमलावर हो जाएंगे। तो फिर याद रखिएगा इसराइल का बचेगा कुछ नहीं। तो इसराइल को चारों तरफ से घेर लिया जाएगा और इतना बड़ा जल्जला आएगा इसराइल में, इतने बड़े जल्जले का सामना करना पड़ेगा कि उसके बाद इसराइल अपना वजूद बरकरार नहीं रख पाएगा। वार्निंग है कि आपने यहाँ गजा का ऑपरेशन शुरू किया, हिजबुल्लाह ने यहाँ पर एंट्री ली, हमारे लाखों के हिसाब से लोग तैयार हैं और हम चढ़ दौड़ने के लिए आप पर तैयार है। जल्जला बर्पा जो होगा इसराइल के अंदर, इसराइल उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आपके पास टाइम है, फिर ना कहिएगा। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा जो मुजाहमती तहरीकें हैं वो पूरे खित्ते का नक्शा बदल देगी। अमेरिका के सहारे खड़ा हुआ है इसराइल। ये एक हफ्ते की जंग ने बता दिया कि इसराइली जंग नहीं जीत सकता। अब हम आपको लास्ट वार्निंग दे रहे हैं। फिर उसके बाद एक काम ना कीजिए। और ये उन्होंने बात की है जब इस्माइल हानिया से मुलाकात हुई। आप जानते हैं एंटनी ब्लिंकन ने क्या बात की है? एंटनी ब्लिंकन ने कतर को कहा अब हम हमास का ऑफिस बंद करें। उन्होंने कहा जी हमने तो नहीं करना। उसे कहा ये इस्माइल हानिया आपके मुल्क से बैठकर सारी बातें करता है, हमलों की बातें करता है, आप इसका ऑफिस बंद करें। उसने कहा ये वाहिद जरिया है इनके साथ रब्ता करने। अगर ये बंद कर दिया तो आप लोग रोते रहेंगे फिर बाद में। हम इसको बंद नहीं करेंगे, हमने किसी सूरत नहीं, है उनके साथ कम्युनिकेट करने का जरिया है। अब इसकी मिसाल क्या है? अफगान तालिबान का जब इनके साथ लड़ाई हुई थी अमेरिका की, उन्होंने इतनी इनकी कुट चाड़ी, इतना मारा इनको, भुड़कस निकाला जब, तो ये रोते फिर रहे थे। कभी सऊदीया, कभी पाकिस्तान, कभी कतर, कभी फलाना कि आप ऑफिस खोला। फिर कतर के अंदर ऑफिस खोला इनका, क्योंकि कतर वेस्ट के भी करीब है और बाकी के भी करीब है। वहां पर इनका अमेरिका ये चाहता है कि इसकी सपोर्ट बंद करे। अब कहानी का रुख देखिए, एक बड़ा अजीबोगरीब मामला है। क्या भारत इस जंग में कूदने वाला है? समझिए इस बात को। देखिए इस वक्त बीजिंग ने, चाइना ने कहा है कि फलस्तीन के मामले पर हम तेहरान की बैक पर खड़े हैं। ये बात का क्या मतलब है? इस बात को अगर आप समझ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया इस जंग में कब कूदेगा। इस वक्त इंडिया की खुफिया फोर्स के जो लोग हैं वो इसराइल के अंदर लड़ रहे हैं, यानी वो लड़ाई के लिए तैयार हैं। ओपनली इंडिया नहीं आ रहा अभी। इंडिया ने ओपनली तब आना है जब ये जंग बढ़ जाएगी, जब चाइना भी इसमें कूद पड़ेगा, रशिया कूद पड़ेगा। अब कहानी का रुख कुछ इस तरह से हुआ है कि इंडिया ने आज से 100 साल पहले भी जब यहाँ पर यहूदी आकर आबाद हो रहे थे तो उन्होंने वहाँ पर ये काम किया था कि उनके यहाँ से, यानी बरसगीर था तब ये, तो वहाँ से हज़ारों की तादाद में हिंदू गए थे लड़ने के लिए और आज भी उनकी वहाँ पर कब्रें हैं और वहाँ पर उनके मामलात हैं किसी जगह पर। यानी उनमें ऐसे भी लोग थे जिनको कुछ वहाँ पर जला दिया गया, कुछ को मार दिया गया, कुछ को वो नहीं कर सके, कुछ को उन्हें दफना दिया। यानी एक अजीबोगरीब से उनकी जो यादगार है आज भी इसराइल के अंदर मौजूद है। भारत इस वक्त जो हथियार लिए हुए हैं, चाहे उसमें वो रूस से ले किसी और से, वो इसराइल को सिक्योरिटी सप्लाई कर रहा है और वो यूज करेंगे इसमें और कर रहे हैं। ओपनली लड़ाई का जहां तक मामला है तो सबसे पहले एक बात ध्यान में रखिएगा, जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने बात की है वो बात है ये जैसे ग्राउंड पर ऑपरेशन करेंगे हिजबुल्लाह ऐलान जंग कर देगा। इराक, शाम, ईरान, यहां से सारी जो मलेशिया जिसे कहते हैं प्राइवेट ग्रुप्स होते हैं वो सारे चढ़ दौड़ेंगे। इवन के अफगान तालिबान, देखिए उनको क्या मसला है? अफगान तालिबान को कोई मसला है? उनको क्या मसला है कि वो उस जंग में ना जाएं? वो भी जंग में कूद पड़ेंगे क्योंकि वो कहेंगे मस्जिद अक्सा तो मुसलमानों की है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जो इन्होंने बात की है इसराइल को, इसीलिए तो एंटनी ब्लिंकन हर जगह पर जा रहा है। इंडिया का जहां तक कूदने का मामला है, चाइना का स्टांस बड़ा जबरदस्त हो गया है। अभी सारी सूरत हाल में पहला स्टेप ये है कि रमज़ान कादिरोव की क़यादत के अंदर चेचनिया के हज़ारों जो जंगजू है वो पहुंचेंगे। शाम से वहां पर हमला होगा जब ये लड़ाई बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद रूस बाकायदा तौर पर शाम की जो फोर्स है बशारुल असद, उनको हर तरह के हथियार S-400 से लेकर ऑलरेडी वहां पर है, तमाम चीज़ों उनकी फोर्सेस ऑलरेडी हैं।
सब देगा कि तुम लड़ो इस जंग के अंदर, जैसे अमेरिका ने यूक्रेन के साथ किया था। तो अब वो इन्होंने बदला लेना, जैसे इसराइल ने किया था यूक्रेन के साथ रूस के खिलाफ। तो पहले वो इनकी फोर्सेस को देंगे, अगर वो उनसे संभाल नहीं पाएगा तो फिर रशिया इसमें कूद पड़ेगा, फिर रशिया की जंग होगी। रशिया को परवाह नहीं है, उसको पता है कि जिन जिन ममालिक ने मेरे साथ दिए जिस तरह, और वो इस जंग में कूदेगा। ईरान कूदेगा, ईरान को बैक करेगा पूरी तरह रशिया, और ईरान को बैक करेगा चाइना। चाइना डायरेक्टली पहले कूदेगा नहीं, चाइना पहले उसको पैसा, सप्लाई, हथियार, तमाम चीजें जो हो सकती हैं सीक्रेटली, ओपनली नहीं करेगा, ओपनली सपोर्ट करेंगे। यानी उनको इतनी सप्लाई होगी कि वो लड़ाई करते रहेंगे, क्योंकि ये लड़ाई है लैंड की। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जो नेतन्याहू ने बात की है, ये बाकी सारे ममालिक क्यों कूदेंगे, उसकी वजह है इसराइल का झंडा। इसराइल के झंडे में जो डेविड स्टार है, इसका क्या मतलब है? ये तो वो कहते हैं ना कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जो स्टार है वो है। ये असल में इसराइल का जो नक्शा है वो बाकी ममालिक तक फैलाना है। उसमें ये सऊदी अरब को शामिल करते हैं, ईरान को करते हैं, इजिप्ट को करते हैं, उर्दन को करते हैं, शाम को करते हैं, और तमाम जगहों पर। इसका मतलब है कि हर कोने पर हमने फैलना है। ये असल में इसका मतलब है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर ये जितने एरियाज के लोग हैं उनको पता है फलस्तीन गया हाथ से तो अगला नंबर हमारा है, क्योंकि अगला नंबर लाने के लिए प्लान उनका ये होगा कि अमेरिका कूदेगा। अब अमेरिका को पता ये है कि हमने अफगानिस्तान से कुट खाई हुई है और इनसे लड़ना इस खत्ते के अंदर नामुमकिन सा है। यानी आज देख लें सऊदीया का स्टैंस बड़ा क्लियर है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर पूरे खित्ते में, क्योंकि नेतन्याहू ने जो बात की, उसने कहा कि मिडिल ईस्ट का नक्शा हम बदलेंगे। वो क्या बात है? वो अपने उसी प्लान की तरफ बात कर रहे हैं कि इसराइल को हमने बढ़ाकर आगे लेकर जाना है, बाकी ममालिक को भी शामिल करेंगे। उसने उस चीज के बारे में बात की है। तो ये सबको पता, और इन्होंने सबने अपने आप को बचाने के लिए काम करना है। अब चाइना इसमें कूदेगा। अब इंडिया कैसे आता है? जब चाइना, रशिया ये सारे ऑफिशियली कूद पड़ेंगे तो फिर इंडिया इस सारी सूरत हाल में जाएगा। इंडिया का मामला ये है कि वो ये चाहता है कि गजा टेक ओवर कर ले पूरी तरह इसराइल, और मस्जिद अक्सा भी। देखिए इस सारी सूरत हाल के अंदर आप ये देखें कि इसराइल में एक पिटीशन दायर हुई थी कि मस्जिद अक्सा को गिराया जाए और यहाँ पर हैकल बनाया जाए। जिस तरह भारत के अंदर बाबरी मस्जिद की जगह उन्होंने मंदिर बनाए, ये काम उन्होंने कहा जी आप तो तारीख उठाकर देख ले, यहाँ पहले हैकल था और ये तो मुसलमान भी मानते हैं, तो यहाँ पे हैकल था पहले, तो इन्होंने बाद में मस्जिद अक्सा बनाई। तो अगर वो बना सकते हैं तो ये भी बनाए। वहाँ पर ये पिटीशन थी, कोर्ट के अंदर थी, और इस पर सुनवाई जारी थी। लेकिन वो आपको पता है कि इस तरह का वो बयान जब तक हुकूमत या उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी सपोर्ट नहीं करती, तो वो उन्होंने दिखाने के लिए, दुनिया को पैगाम देने के लिए कि हमें काम करना है। अब आप ये देखिए कि अगला जो मरहला इनका है वो बड़ा खतरनाक है। इंडिया ने काम ये करना है कि वो चाहता है कि इसराइल करे, क्योंकि उसका भी प्लान है अखंड भारत का। तो वो वहाँ पर ये चाहेगा कि एक तो मैंने पाकिस्तान को, देखिए उसने गिलगित बल्तिस्तान को निशाने पर रखा है, उसने बाकी सारी फोर्सेस को। जो पाकिस्तान के खिलाफ जंग होनी उसमें इसराइल ने कूदना है। ये आप जो खास तौर पर अभिनंदन वाला सीन था उसमें भी इसराइल के जो कमांडोज थे वो इंडिया बैठे हुए थे, पूरी इंस्ट्रक्शन तिल अवीव से कंट्रोल हो रही थी। तो वहां पर उन्होंने कूदना है, यहां पर इन्होंने आना है। ये भी सीक्रेटली करेंगे, अपने लोग भेजेंगे लड़ने के लिए, हथियार तमाम चीजें। लेकिन जब सारे ओपनली ऐलान कर देंगे तो फिर ये भी अपनी ओपनली फोर्सेस रवाना कर देंगे और ये कहेंगे कि हम इसमें कूदने जा रहे। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर जो मामला होगा वो बिल्कुल एग्जैक्टली तीसरी जंगे अजीम का जो नक्शा है वो पूरी तरह आपको होता हुआ नजर आएगा। देखिए एक बात आप ज़हन में रखिएगा, इसराइल ने, वो कहते हैं कि हमने इस मकसद के लिए, आज के दिन के लिए 2000 साल मेहनत की है। हम 2000 साल से दरबदर थे। ये कहते हैं कि हम पर पूरी दुनिया में जुल्म हुआ था, तो हमें एक ज़मीन का टुकड़ा चाहिए था, तो इसीलिए हमने आकर आबाद किया। और भाई हमने कब कहा कि तुम ना लो, अमेरिका से ले लो जाकर उसकी रियासत, जाकर उसकी रियासत यूरोप से ले लो। तुम्हें अमेरिका ने ऑफर भी किया था कि एक रियासत हमारी ले लो, तो वहां पर जाकर हम तुम्हें आबाद कर देंगे। तुम लोग क्यों नहीं हुए? आप बताइए कि ये अमेरिका, यूरोप, सारी ताकतों की टेक्नोलॉजी को छोड़कर आकर फलस्तीन बयाबान सहरा था, यहाँ पर, वहां पर जाकर आबाद हुए थे, जहां पर तुम्हें पता था चारों तरफ से हमला भी है। क्यों? तुमने आना ही था उस वादे के तहत, जो एक तो कुरान मजीद में वो वादा है कि तुम सबको इकट्ठा करना है। दूसरा वादा ये है कि तुम लोगों ने यहाँ पर बैठकर हेडक्वार्टर बनाना था शैतानी ताकतों का, तुमने पूरी दुनिया में अपना निज़ाम लेकर आना है।
तुम्हारा मसीहा आना है, तुम लोग कह रहे हो ये करेंगे, हम वो करेंगे। इस सारी सूरत हाल के अंदर तुमने अपना प्लान पूरी तरह कामयाब किया। अब आप ये देखें कि इस वक्त अमेरिका ने कहा है कि उनको खतरा है इस सारी सूरत हाल के अंदर कि ईरान और हिजबुल्लाह की इन्वॉल्वमेंट होगी इजराइल के साथ लड़ाई में, तो ये बहुत खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रॉक्सी वार, देखिए प्रॉक्सी वार दुनिया में अगर किसी ने सबसे बड़ी सही लेवल पर लड़ी है तो वो ईरान है। यानी ईरान की प्रॉक्सी वार ये होती है कि आप अपने मुल्क में हो लेकिन आप अपने लोगों को भेजें और हर जगह पर शाम से लेकर वहाँ, यहाँ पर तो आप ये देखिए कि हर तरह के लोग शामिल हो जाएंगे। ईरान मास्टर है इन कामों में। आप बताइए दुनिया की सारी पाबंदियां, क्या ईरान तेल नहीं बेच रहा? ईरान पाकिस्तान के अंदर उसके तो क्या तेल नहीं आता? क्या वो बॉर्डर से तेल उसका नहीं आता? पूरी दुनिया में उसका तेल जाता है। जहाँ पर वो ब्लैक मार्केट में बेचता है, किसी जगह वो ग्रे मार्केट के अंदर बेचता है, तो वो हर जगह पर तेल बेच रहा है। सबसे बड़ा अमेरिका को खतरा ये है कि इसके बाद उन्होंने वहां पर शिकस्त खाई है, ये ना हो कि हमारे गले पड़ जाए। यानी हमारे गले अफगानिस्तान पड़ गया, वो भी इजराइल ने जाहिर सी बात है अमेरिका को करके सारा काम करवाया था, क्योंकि वो एक जंग मुसलमानों पर छेड़नी थी। फिर उसके बाद उसमें यूक्रेन का ये खाना खराब हुआ, उसमें भी इनका हाथ था। आप अगर उठाकर देखेंगे तो सारी ताकतें, ये शैतानी ताकतों के तो माहिर आज इसमें हेडक्वार्टर बनाकर बैठे हैं। पहली जंग अजीम इन्होंने करवाई और उसके बाद इसराइल का वो बालफोर डिक्लेरेशन करवा दिया और उसके बाद सारा कुछ उसका बरतानिया के अंडर कर दिया, फैसले किए। दूसरी जंग अजीम करवाई, इसराइल का क़याम हो गया। उनसे जंगें ही करवाते आ रहे हैं। आप देखिए कि हर जंग होती है उसमें इन्हीं का फायदा होता है, हर चीज़ है। तो अब सूरत हाल ये है कि इंडिया भी इसमें कूद पड़ेगा। अब जहाँ तक जल्जला लाने वाली बात है, देखिए आप जो मर्जी कर लें, ये कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होने वाली। मस्जिद अक्सा का जहाँ तक मामला है, उन्होंने फैसला किया है कि हमने गजा का ऑपरेशन करके मस्जिद अक्सा को शहीद करना। वेस्ट बैंक जहाँ पर मस्जिद अक्सा है, 56 से ज़्यादा लोगों की शहादत हो चुकी है। आप बताएं गजा में तो चलो आपने स्ट्राइक किया, वहाँ पर क्या सूरत हाल? वहाँ पर इसलिए क्योंकि वहाँ पर भी उन्होंने लड़ाई करनी है, वो मस्जिद अक्सा को नहीं छोड़ेंगे। आप देखें जिन्होंने 2000 साल इंतज़ार किया है कि वहाँ पर हैकल बनाना है, तीसरा टेम्पल बनाना है, वो इंतज़ार करेंगे कि हम इस मौके को छोड़ देंगे। वो कहते हैं जी सुर्ख चांद हमारे लग चुके हैं, हमारी सारी थ्योरीज पूरी हो चुकी हैं, तो हम अब ये काम क्यों ना करेंगे। वो आ रहे हैं और इस मकसद के लिए उनके यहाँ जो मजहबी पेशवा है वो बार बार ये बात कह चुके हैं कि तीसरी जंग अज़ीम छेड़नी पड़ेगी आपको, उसके बगैर गुजारा नहीं है। और आप ये देखिए एक बड़ी ज़बरदस्त बात की ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने, उन्होंने कहा है कि आप लोग इस सारी सूरत हाल में सिर्फ आपके पीछे अमेरिका खड़ा है, अमेरिका छोड़ दे तो इजराइल का बेड़ा गर्क हो जाए। लेकिन ये कहानी इतनी सादा नहीं है। इसराइल है न्यूक्लियर पावर, लड़ाई तो बड़ी होनी है, जो मर्जी आप कर लें। इसराइल इस लेवल पर भी है कि अगर उसको लगेगा कि उसका वजूद खतरे में है तो वो उस मुल्क के ऊपर एटमी हमला करने से दरेग नहीं करेगा, क्योंकि उनकी किताबों में दर्ज है कि उनका जो मसीहा आना है उससे पहले एक बड़ी जंग होनी है, जिसको तीसरी जंग अजीम का नाम दिया जा रहा है, जो खतरनाक तरीन है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर प्यूटिन ने क्यों कहा था? उसने कहा था कि मुझे नज़र आ रहा है कि हालात वही पैदा हो रहे हैं जो दूसरी जंग अजीम से पहले थे, और अब की जो जंग होगी 1000 गुना ज़्यादा खतरनाक हाइड्रोजन बम है। ये मामला वो पहले जैसा नहीं रहा। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर कहानी का जो रुख जा रहा है वो बिल्कुल लड़ाई उसी तरफ जा रही है जिस तरफ ये देखते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए 24 घंटे बात करें, जो मर्जी करें, आप अगर गजा के ऊपर हमला करते हैं, वहाँ पर पानी नहीं है और सारे डिहाइड्रेट हो चुके हैं और उनकी बॉडीज जो हैं वो जवाब दे रही हैं। जितनी मर्जी आप कोशिश करें, वो प्यासे हैं कितनी देर तक, जब वहाँ पर वो लोग बनना शुरू होंगे। अभी भी लाखों की तादाद में लोग वहाँ से छोड़कर चले गए हैं। सारे मुसलमानों से पूछ रहे हैं कि आपकी फोर्सेस क्या कर रही हैं, यानी आपकी फोर्सेस अभी तक क्यों नहीं पहुंची वहां पर, क्या मामला नहीं होगा। तो ये मामला काफी हद तक खराब है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।